हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मेरे बच्चों ये आपकी नया चैप्टर ले सकते हैं। ये क्या है ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है। समझ में आया? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्या है? एप्लीकेशन है। ये चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर के वजह से ही हम लोग जो 10th का मार्कशीट आ जाता है या फिर बहुत सारे कंप्यूटर में ऐसा लॉजिकल होता है जो उसी से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कंप्यूटर में बहुत सारा यूज होता है और कंप्यूटर में यूज के लिए ही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का चैप्टर का इन्वेंट हुआ है, आविष्कार हुआ है। क्लियर ना? तो खैर वो बाद की बातें हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ समझेंगे कि इसका बनाया कैसे जाता है। उपयोग समझ में आ गया ना? कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारी कंप्यूटर है वो सारे मैथमेटिकल बात नहीं समझती है। कुछ कुछ ऐसे बात होता है जो लॉजिकल वो काम करता है, ठीक ना? तो उसमें हम यूज करते हैं। फिलहाल पढ़ेंगे क्या बच्चों? तो मैं पढ़ूंगा फिलहाल, ये गौर से समझेंगे कि आपके पास दो वो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, ax प्लस बी बाई बराबर p लेट मान लिया जाए। और यहाँ से समझते हैं दो गो लीनियर इक्वेशन लेना है, cx प्लस डी बाई बराबर q। देखिए ऐसा दो लीनियर इक्वेशन देगा और आपसे पूछेगा कि बउआ तुम इसका क्या करो, x और y का वैल्यू फाइंड करो। तो देखो इसका प्रोसीजर क्या है। उसका प्रोसीजर ये है, उसका प्रोसीजर होता है कि x बराबर आपको a इनवर्स b निकालना होगा। क्या निकालना होगा? x बराबर a इनवर्स b। बच्चों अब एक एक बात को समझते हैं, x क्या है, a इनवर्स क्या है, b क्या है। a इनवर्स को समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आखिर बात आएगा कि a है क्या। तो बच्चों इसका जो गुणांक है ना सबको लिख लो, a b c d। इसका गुणांक a, इसका b, इसका c, इसका d। बउआ रे यही आपका हो गया a। इस पार्टी को मैं क्या नाम दे दूं? a। क्लियर है जी? अच्छा x क्या है? तो x पता है, जो आपको वेरिएबल है, जो आपको निकालना है x बाई, तो इसको छोटी शब्द में मैंने x बोल दिया। क्लियर है ना? और इधर का जो पार्ट बचा है बाबू, इधर p q का, इस पार्ट को मैं क्या बोल देता हूँ? p और q को, इस पार्ट को मैं b बोल देता हूँ। क्लियर है ना? क्लियर है जी? अच्छा ये थोड़ा आया कहाँ से, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये वाला को तुमने x मान लिया, ये वाला a माना, इसको x, अब बराबर इसको क्या तुम माना है? b माना है। क्लियर है बच्चों? तो x बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा याद करो, जब मैं इन्वर्स चैप्टर में पढ़ाया था तो बोला था कि कोई इधर फंक्शन अगर a इधर है तो बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो ये इनवर्स और b का b। कहने का मतलब बच्चों कि जब कभी भी हमको मैट्रिक्स मेथड से x बाई का वैल्यू निकालना होगा तो वहां पे मुझे x बराबर a इनवर्स b करना होगा। क्लियर है ना? अच्छा बकवास की बातें ना समझते हुए यहाँ समझेंगे कि x बराबर a इनवर्स b होता है। चलिए क्वेश्चन देंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा, कुछ लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन समझते हैं क्या है जो? अच्छा समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया है, बोला यूजिंग मैट्रिक्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब कि मैट्रिक्स का प्रयोग करके इस सिस्टम को हल करना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। तो 10th मेथड से नहीं बउआ, 10वां वाला मेथड से नहीं, वो तो ऑलरेडी तुम बना चुका है। बात यह है कि तुमको मैट्रिक्स के मेथड से बनाना है। अब बात तुम पहले पता क्या, बुक खोल लेना। अब तुम्हारे पास जो भी बुक होगा खोल लेना और उसमें देखना कि सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, मतलब जो हम तुमको हेडलाइन दिलाए हैं ना वो तुम्हारे बुक में होगा, क्वेश्चन होगा, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। यहाँ से हम तुमको बनाने के लिए सिखा देते हैं। अच्छा मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि बउआ जिस दिन इसको तुमको वैल्यू निकालना होगा, यानी तुमको करना होगा x बराबर a इनवर्स b, इसी पे आपको वर्क करना है, ठीक है ना? तो इसमें आपको सिर्फ आदमी दो अनजान है। x क्या है? x वो वेरिएबल है, यानी x और y जो वैल्यू निकालोगे ना उसका करना है, यानी x को हम ऐसे मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। पीछे बता दिए कैसे लिखेंगे जो। अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा कि सर b बराबर 1 और 7 होगा। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस साइड वाले को मैं b बोलता हूं। अब आता है कि सर a किसको बोलते हैं? तब बउआ साफ शब्द में देख लीजिए, a बोलते हैं ये सब के गुणांक को 2, 5, 3,
2, ये हो गया आपका ए। क्लियर है ना। तो बी, ये वाला साइड को बी बोलते हैं, इसकी गुणांक को ए बोलते हैं। अच्छा, आपको किस फार्मूला पे वर्क करना है, तो आपको इस फार्मूला पे वर्क करना है कि x बराबर ए इनवर्स बी। अब कहोगे सर ए इनवर्स क्या होता है, तो बाबू मैं पिछला लेक्चर में आपको ए इनवर्स पढ़ा चुका हूं कि ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। ठीक है ना। तो बारी बारी चीजों को मैं निकाल लेता हूं, फिर आराम से वर्क करूंगा। तो सबसे पहले मुझे एडज्वाइंट की जरूरत है, तो मैं एडज्वाइंट निकाल लेता हूं। तो एडज्वाइंट ए कैसे निकलेगा जी, तो समझो एडज्वाइंट कैसे निकलेगा। मैं बताया हूं कि ऐसा मतलब मैट्रिक्स रहेगा तो इसको एडज्वाइंट निकालते हैं, मतलब ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब 2 और 2, और ये दोनों जो बचा ये दोनों को सिर्फ सिंबल चेंज कर लेते हैं। तो -5 और -3, यही आपका एडज्वाइंट निकल गया जी। क्लियर है जी। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए के जरूरत है, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा जी, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं जी, 2 दूना के 4, ये हो गया 15, -15 में से 4 गया -11, डिटर्मिनेंट -11 निकल गया। अच्छा, और थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं, हमने हर बार अच्छा बात करना है, अच्छी अच्छी बातें करने चाहिए। नाउ x और y के वैल्यू निकालने के लिए x बराबर मुझे चाहिए ए इनवर्स b, इसी फार्मूला पे काम करता है। अब देखो मुझे सारा बात पता चल गया है, x का तो x रह गया, ए इनवर्स का वैल्यू क्या आया है, देखो ए इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा, जो एडज्वाइंट ए, बात समझते हैं, एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, फार्मूला लगा दीजिए जी, 2 -5 और -3 और 2, ये आपका एडज्वाइंट हो गया है। अब बटा डिटर्मिनेंट ए मतलब -11, बात करते हैं। अच्छा, तो लिख लीजिए ए इनवर्स का यहाँ पे अब वैल्यू साफ सुथरा शब्दों में लिख लीजिए ना, जिससे आपको अच्छी बात समझ में आ जाए। तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया, देखिए 2 -5 -3 और 2, ये आपका हो गया ए इनवर्स का वैल्यू, सॉरी बटा में 11 भी, मल्टीप्लाई बी, बउआ रे बी का वैल्यू देख लो कहाँ आ गया बी का, देखो इस पार्ट को मैं बी बोलता हूँ, यानी बी बराबर 1 और 7, ऑलरेडी पहले से लिख चुका हूँ 1 और 7, तो x बराबर, अब देखिए बात आता है बाबू, ये दोनों मैट्रिक्स में है, तो मैट्रिक्स का गुना करने के लिए हम बता चुके हैं। अच्छा, 11 है, 1/11, इसको अभी साइड में आगे लिख लीजिए ना, कोई हर्जा इससे तुमको नहीं है। क्लियर है ना बउआ। अच्छा, समझते हैं, ये वाला को तुम मल्टीप्लाई करो, ऑलरेडी तुमने मैट्रिक्स का गुना पढ़ चुका है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पहले पढ़ चुका है। अगर नहीं पढ़ा है ना तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर से जाकर मल्टीपल पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ मैं गुना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अगर तुम नहीं पढ़ा है तो पहले मैट्रिक्स का गुना देख लेना। तो देखो होता ही है कि पहला रो पहला के साथ गुना होता है, यानी हो जाएगा 7 × 5 = 35 में से 2 गया -33 हो जाएगा जी। ये वाला ये टेढ़ा है ना, तो टेढ़ा को गुना होगा, फिर ये वाला इधर को, यानी -3 और 7 दूना 14, मतलब 11 बचेगा। क्लियर है बउआ, 11 होगा जी। मैं जानता हूं तो कर लिया हूं, तुम ऐसा करना ना, जाके देख लेना। अच्छा, मैट्रिक्स में दोनों पार्ट में गुना होगा, जब ये गुना होगा ना तो हो जाएगा -33/11, ठीक है जी। डायरेक्ट इसको कर देते हैं, क्यों बच्चे जैसा दिमाग लगाते रहेंगे। तो -1 से 11 में करेंगे तो -3 हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, सॉरी देख लेते हैं, थोड़ा सा और मिस्टेक हो गया, लगता है इसका वैल्यू -11 है, गौर से देखो अभी गलती हो जाता, -11 डिटर्मिनेंट आया आपके पास, -11 है जी। चलिए, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, ये काट दीजिए, ये तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा माइनस है जी, तो -1 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया है। अच्छा, तो x बराबर आ गया
3 -1। अब बोलोगे सर ये x क्या था? अरे बउआ साफ शब्द में तो मैंने ऊपर बता दिया है कि x देखो क्या है, x वेरिएबल है, x y है। कहे के मतलब x को हम ऐसे लिख सकते हैं x और y मैट्रिक्स के रूप में। क्लियर है जी? बराबर यहाँ आ गया, सॉरी ये 3 होगा, 3 और 1 कहने का साफ मतलब हो गया। अब मैट्रिक्स में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि कंपैरिजन पहला के बराबर यानी x बराबर 3, अब y बराबर ये -1 है, y बराबर -1। यही आपका फाइनली आंसर हुआ। क्लियर है ना? सारी बात समझ में आ गया? क्लियर है जी? चलिए ठीक ठाक है, देखते हैं आगे। चलो बच्चों यहाँ हम देखते हैं आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 लीनियर इक्वेशन है। आपसे पूछा है कि मैट्रिक्स का उपयोग करके x, y और z का वैल्यू निकालो। अच्छा, इसका जब वैल्यू निकालना हो, क्या है कि कभी कभी पता है 6 नंबर का भाई सीबीएसई में तो गर्दा पूछता है, सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में तो हर साल एक 6 नंबर का यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहता है। मैं फिलहाल यहाँ तुम लोग को बता रहा हूँ, स्टेट बोर्ड में भी देता है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है लेकिन स्टेट बोर्ड में भी देता है। तो इसका मुझे एक्स वैल्यू का, अच्छा इसका मुझे एक्स वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है ना, तो पता सारा का प्रोसेस एक ही है कि एक्स बराबर ए इनवर्स बी। लॉजिक मेरे पास यही है। अच्छा, इसके पीछे मैं बता चुका हूं कि एक्स इनवर्स क्या होगा और बी क्या होगा। मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो साफ शब्दों में लिख दूं कि बी बराबर क्या हो जाएगा रे बउआ, ये पूरी बराबर की साइड वाले को हम बी कहते हैं, तो 5 हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा जी और 3 हो जाएगा जी। क्लियर है ना? ये हो जाएगा, आपके पास ये लिख दिए हम। अच्छा, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ए बराबर होगा क्या। समझिए, तो ये कौची होगा बउआ, इसका सबका गुणांक लिख दीजिए, यही ए कहलाता है। गुणांक लिखिए 2, 3, 3, 1, ये देखो यहाँ -2 है, -2 यहाँ पे नहीं कुछ था, 1 यहाँ पे 3, -1, -2, ये आपके पास ए बराबर हो गया। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ से बात को समझते हैं। तो फार्मूला तो आपके पास है x बराबर ए इनवर्स बी। अच्छा, आपको b चाहिए था, b मालूम है, यहाँ आपको ए इनवर्स मालूम नहीं है। तो भाई तुम बहुत पहले से तुमको हम ए इनवर्स निकालना बता रहे हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा जो। तो देखिए, ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइंट ए अब बाई डिटर्मिनांट ए। क्लियर है ना? तो ये आपको ए इनवर्स बराबर फार्मूला आता है एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए। ठीक ना? तो मुझे एडज्वाइंट निकालना होगा और डिटर्मिनांट निकालना होगा। चलिए यहाँ से हम वर्क करते हैं, आराम आराम से चलेंगे, दौड़ेंगे नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है जी। अच्छा, एडज्वाइंट निकालने पहले मैं थोड़ा सा सीख लेता हूँ। चलिए जी, यहाँ से आपको एडज्वाइंट इसका निकालना है। तो एक तो लॉन्ग मेथड से था कोफैक्टर निकाल के। क्लियर है ना? एक मैं पिछली वीडियो में बताया था शॉर्ट मेथड, मतलब ये दोनों को ये साइड उतार दो फिर पूरी कहानी को नीचे लिखना है। लेकिन इस बार मैं वो वाला मेथड का उपयोग नहीं करूँगा, मैं एक नया मेथड दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा तुम बस आराम से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा एडज्वाइंट निकालने के लिए। देखो वो मेथड क्या है, ये मेथड थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इस वीडियो में इस मेथड का उपयोग कर रहा हूँ। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो पिछले मेथड में बता चुका हूँ, डायरेक्ट क्या निकालने के लिए, एडज्वाइंट निकालने के लिए। तो समझो, देखो क्या होगा, जो आपको करना ये होगा कि आप पता है क्या कीजिए, इसमें बीच वाला आदमी को तुम धरो कस के, पकड़ो कस के, इस ऑरिजिन को समझ रहा है ना, बीच वाले को पकड़ लिया, और पकड़ लिया ना तो उसको लिखो, कैसे लिखते हैं, -2, देखा ना ऐसे चलेंगे, -2, -1, -1, 3, -2, -1 फिर 3, फिर यहीं पे आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आया? हम बीच वाले को पकड़े हैं और लिख रहे हैं कैसे, कॉलम रो वाइज लिख रहे हैं ऐसे सुता के, मतलब पकड़े हैं खड़ा
सुता के लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा बउआ। ये बीच वाले को निकालो, फिर यहाँ से नीचे जाना है, समझ रहा है ना, नीचे जाना है। -1 फिर हो गया 3, फिर देखो ना ये फिर -2, क्लियर हो गया ना। देखो 1 से 2 बार तुम अपने कॉपी पे कर लेना, या फिर आपके पास बुक होगा वहाँ पे आराम से बना लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ क्या करें, ए हो गया। अब इसके बाद ये बीच वाला में आएगा, तो पहले लिखेंगे 1, अच्छा 1 लिख दिए, फिर 1 के नीचे वाला लिखिए -2। अब तो खत्म हो गया ना, तो फिर ऊपर चले जाइए 3, और फिर क्या हो गया 1, क्लियर है ना। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, गौर से देखना। ये 2 को लाइन का हो गया। अब इसको लिखते हैं, तो हो जाएगा 1 2 सॉरी 1 के बाद 3 होगा जी, 1 है ना, 1 के बाद 3, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1। अच्छा पहले मैं इसको लिखा, इस लाइन को किया, फिर इसको, फिर आराम से इसी लाइन में आ जाएंगे, इसी लाइन में, फिर यहाँ से। अब अगर इस लाइन में नहीं आना है तो जो ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम नीचे लिख दीजिए। देखो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक है, तब ना इस बात को मैंने फिर से रिपीट किया है, या फिर ये दूसरी मेथड लगाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई नो टेंशन, ठीक ठाक है ना। प्रोसेस समझ में आ गया ना, ये करना था। नहीं समझ में आता ना, वीडियो रोकना, थोड़ा सा पीछे करना, फिर देख लेना, बिल्कुल कहानी समझ में आ जाएगा। अब आपके पास एडजॉइंट आराम से निकल गया। देखिए एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जो एकदम गौर से देखिएगा कैसे एडजॉइंट निकलेगा जो। चलिए जी, अच्छा बच्चा की तरह एडजॉइंट निकाल लेते हैं। चलिए गुना करते जाइए और लिखते जाइए। 2 दूना 4 और 1 क्या हो गया 5, समझ रहे हैं ना। फिर इधर कीजिए 3 और 2 5। अच्छा खड़ा गुना कर रहे हैं, खड़ा लिखना, यानी कॉलम वाइज गुना कर रहे हैं, कॉलम वाइज करेंगे। फिर इधर कर लेंगे रे बउआ, तब -1 और ये 5 हो जाएगा जी, क्लियर है ना जी। ऐसे ही हम लोग करते चलेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी समस्या है नहीं, मैं तुमको पहाड़ ढाने नहीं बोल रहा हूँ। ये -3 हो जाएगा जी, -3, और ये प्लस में 6 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 बचेगा, क्लियर है ना। इधर से गुना करते हैं, -4 और -9 यानी -13 हो जाएगा जी। इधर देखिए 3 तिया 9 और जुट जाएगा 2 11, 9 और 2 11 हो जाएगा, क्लियर है ना 11। इतनी बातों तो समझ में आती होगी, गुना करना तो बहुत पहले से सिखा रहा है। अच्छा फिर इधर से आराम से गुना कीजिए, बिल्कुल क्लियर है जी। इधर से गुना कीजिए, 3 1 3 और प्लस में 6 यानी 6 3 9, क्लियर है जी, क्लियर है जी। यहाँ से समझते हैं, 3 में से 2 गया 1, 2 दूना 4 और -3 -7। चलो जी सुकून मिला, एडजॉइंट तो निकल गया। अच्छा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब देखो, एडजॉइंट तो निकल गया, देखो तुमको ये इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए। तो देखो इस बात से डिटर्मिनेंट यहाँ से तुम आराम से निकाल सकते हो। ए बराबर जो तुम निकाला है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तुमको 2-3 मेथड बता चुके हैं। एक सारस मेथड, वो भी लिंक में दे दूंगा, एक्सपेंड मेथड वो भी लिंक में दे दूंगा, या विदाउट एक्सपेंड मेथड वो भी लिंक में दे दूंगा। तीनों मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो सब क्रिया नहीं करूँगा। यानी बउआ जब आपके पास एडजॉइंट मालूम हो और फंक्शन दिया है वो मालूम हो तो डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है भाई। तो समझते हैं कैसे जो। अच्छा ये वाला बात को मैं नीचे लिख देता हूँ, आराम से समझ में आ जाए। देखो मैं थोड़ा सा आराम से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा है, समझना। ए बराबर क्या दिए हुए था, गौर से देखो क्या दिए हुए है जी, 2 3 3 2 3 3। अच्छा समझिए, ए बराबर जो दिए हुए था ना बउआ, हम यहाँ से लिख दिए। देखिए ए बराबर जो दिए हुए था मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्यों ड्रामा कर रहे हैं, ताकि पता मुझे एक्सपेंड नहीं करना पड़े, इसको डिटर्मिनेंट कोई मेथड नहीं लगाना पड़े, डायरेक्ट मेथड से मैं बता देता हूँ। देखो इसको कैसे बनाना, तो पहला एडजॉइंट वाले का कॉलम, ठीक है ना, और सिंपल फंक्शन वाले का रो उठा लो। कल थोड़ा सा वीडियो में गलती हो गया था, मतलब जो हम लोग वीडियो पढ़े तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक ना, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं हम।
ये पहले वाले एडजॉइंट वाले का कॉलम और इसका क्या निकाल लीजिए, इसका कॉलम और इसका रो, तो डायरेक्ट डिटर्मिनांट निकल जाएगा। देखिए तो पहला एलिमेंट पहला के साथ है यानी 5 दूना 10 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरा के साथ है 5 तिया 15, तीसरा एलिमेंट तीसरा के साथ है मतलब 5 तिया 15। तो गर्भ से कह सकता है कि डिटर्मिनांट ए बराबर 40। अच्छा तो मैं ये मेथड इसलिए लगाया कि मुझे डिटर्मिनांट हल नहीं करना पड़े। जब आपके पास एडजॉइंट मालूम हो और सिंपल मैट्रिक्स मालूम हो तो पता है क्या कीजिएगा, एडजॉइंट का कॉलम और सिंपल का रो बस निकाल लीजिए, आपके पास डिटर्मिनांट निकल गया। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं नाउ क्वेश्चन। क्या आ जाते हैं बउआ, नाउ। अब क्वेश्चन हमको बनाना है, ठीक ना बउआ। तो क्या होता है, x बराबर a इनवर्स b। क्लियर है ना मेरे भाई। अच्छा जी, आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि सर मैं तो x को x बाई जेड बोलता हूँ। बिल्कुल सही है जी, यहाँ पे हम x बाई जेड बोलते हैं, तुमको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा a इनवर्स का तुम वैल्यू पता कर लिया है, क्या निकाला a इनवर्स का वैल्यू, a इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट a बटा डिटर्मिनांट a ना। तो एडजॉइंट क्या निकला 359, देखो 359 और क्या निकला है जी 5 माइनस 13 1, 5 माइनस 13 1 और क्या निकला 5 11 माइनस 7, 5 11 माइनस 7। ये तो एडजॉइंट हो गया, ठीक ना। 5 11 माइनस 7 और डिटर्मिनांट का वैल्यू है 40 इंटू, मतलब ए इनवर्स का हम वैल्यू दे दिए हैं। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए, दे दिए हैं। अच्छा बी का वैल्यू पुट करते हैं, बी उठाओ जी। बी का वैल्यू क्या है, कहाँ गया देख लो, बी का वैल्यू ये वाला है बी। तो 5 माइनस 4 और 3, 5 माइनस 4 और 3, 5 माइनस 4 और 3, यही वाला आपके पास बी का वैल्यू। एक बार और देख लेते हैं, कहीं गलती हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। 5 माइनस 4 और 3 सही है जी। अच्छा अब आप बताइए कि क्या आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स नहीं आता है। अगर नहीं आता है ना तो वीडियो जाके देखिए ना, ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए। तो फिलहाल 40 को रह दीजिए, बेचारा 40 को बाद में देख लीजिएगा। अगर 40 से आपत्ति विपत्ति है ना तो इसको आगे लिख दीजिए, लिख दिए। अब गुना कीजिए। होता ये है ना, होता ये है कि पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना हो जाता है, ठीक ना। तो पहला एलिमेंट पहला के साथ है तो करते हैं 5 तिया 15। लो भाई एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, बच्चा जैसा चलते हैं, अच्छा बात हो जाएगा। लो भाई तुम ही खुश रहो। 5 तिया 15, 5 चौका 20 माइनस में जी, फिर 9 तिया का 27। लो जी चलिए ये कहानी तो हो गया। अब दूसरा रो पहला के साथ है, ठीक है ना। तो 5 रे 25, 13 चौका 72 प्लस में हो जाएगा जी। और क्या हो जाएगा, तीसरा के साथ है 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी फिर तीसरा एलिमेंट तीसरा के साथ है 5 रे 25। अगर यहाँ नहीं बुझा रहा है ना तो पहले जाके तुम मल्टीप्लिकेशन सीख लो, मैट्रिक्स का वीडियो देख लेना। 11 चौका 44 माइनस में होगा जी, देख लो माइनस में, दूसरा के साथ है 11 चौका 44 और 7 21 माइनस में। क्लियर है ना जी, क्लियर है। अब कर लेते हैं हम x बाई जेड, क्लियर है। अभी रह देते हैं ना 140 के, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, करेंगे आराम से। देखो तब कितना हो जाएगा जी, देखते हैं गौर से, अच्छा समझते हैं। एडजॉइंट थोड़ा सा लगता है गलती लिखा ले जी। देखो एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट में आपके पास है 539, अब मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे 3 क्या लिख दिया हूँ जी, एडजॉइंट ही पूरा ए इनवर्स लिखे ना, तो एडजॉइंट कौन कहानी लिखा गया है जी, पूरा एडजॉइंट लगता है गलती लिखा है।
देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बउआ यहाँ पे, क्या आज थोड़ा सा बार बार गलती हो रहा है। देख लो यहाँ पे एडजॉइंट में 539, अब मैं लिख दिया हूँ 359, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा 5 3 और 9, ठीक ना। अब जब इसको हल करोगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट कर लो इसको, बार बार गुना करने में वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने क्लियर कर चुका है उसको। वो एडजॉइंट लिखने में डिजिट का सिर्फ अंतर था, वो तुम लोग कर सकते हो, 539 होना चाहिए। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन बउआ तुम बहुत पहले से जानते हो, लेकिन मैं फिर से कर देता हूँ, कोई बात नहीं, समझना है, कंसंट्रेशन बनाए रखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए क्या हो जाएगा, 5 रे 25 पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना होता है, तो 5 रे 25 हो गया, फिर माइनस 4 तिया 12 हो गया, प्लस 9 तिया 27, पहला रो पहला के साथ है, क्लियर है बच्चों। फिर दूसरा रो दूसरा के साथ है, मतलब 5 रे 25 आ 13 चौका 52, जखनी वो भी गलती पढ़ दिए थे ना रे बउआ, 13 चौका 52, क्लियर है ना, 13 चौका 52 और 3 इकाई 3, क्लियर है ना, 3 बन जा 3, 5 रे 25 11 चौ 44 माइनस में, सही बात है जी, अब माइनस 7 21, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता जाके देख लेना फिर से, अब हम वो नहीं करेंगे। और बट्टा में नीचे 40 है, देखो ना, इसको तो अभी 40 को छोड़े रखे थे ना, बट्टा में नीचे 40 है, तो x बाई जेड बराबर क्या हो गया, गौर से मल्टीप्लिकेशन, 1/40 को आगे कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 यहाँ देखो माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा, गौर से देखते हैं, इसको जब तुम हल करोगे तो आएगा 40 80 माइनस 40, ठीक है ना बउआ। अब इसको तुम x बाई जेड, क्लियर हो गया ना, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा वीडियो ही बड़ा होगा ना, समझना है हम लोग को। अच्छा अब 1/40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/40 गुना 40 1 आ जाएगा, अब 80 गुना 1/40 2 आ जाएगा जी, और ये आ जाएगा -1, क्लियर हुआ। गुना करे तो आता ही होगा इतना, ये मैट्रिक्स है तो सब में 1/40 गुना होगा, क्लियर है ना। तो आपके पास आएगा x बराबर पहला के बराबर x बराबर 1, कंपेयर जानता है ना, y बराबर 2 और z बराबर -1, ठीक है ना। यही आपका x बाई जेड का वैल्यू निकल गया। अच्छा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसका शॉर्ट मेथड मैं पॉकेट में रखा हूँ, ये तुम बना लो, उसके बाद क्या करेंगे ना, हम शॉर्ट मेथड कल का वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू ब्रो, लव यू बच्चों।